फर्स्ट अटेम्प्ट में OUT UG 2025 को अगर क्रैक करना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी और ऐसे फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा जिससे अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तब आपको OUT क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बेकार नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT 2025 के लिए कैसे पढ़ाई करें ताकि इजीली फास्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी 2025 OUT UG में जितने भी चेंजेस हुआ है, सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, सैलरी, स्कॉलरशिप और फिजिक्स के लिए सीक्रेट स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री में कैसे फुल मार्क फास्ट अटेम्प्ट में लाए, उसी तरह बायो और मैथ में सब कुछ वीडियो ला चुका हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख लेने के बाद सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीक्रेट और कुछ अपडेट्स देता हूँ जो कि यहाँ पे इंस्टेंटली मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता। अब आता है पॉइंट पर कि 2025 में पढ़ाई कैसे करें। OUT अभी जो बताया है सिर्फ 30 डेज, कैसे हम इजीली क्रैक कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि OUT एग्ज़ाम जो होता है ना, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी प्रोसेस होता है। क्या है, ध्यान से सुनो। नीट एग्ज़ाम में जो भी सिलेक्शन होता है कम्प्लीटली मेरिट बेसिस, यानी कि 720 में से अगर आप एवरेज 500 प्लस रखोगे तब आपका किसी न किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन OUT में ऐसा नहीं होता है। OUT में मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होता है। OUT में जो भी सिलेक्शन होता है ना, वो होता है 50% आपका कैरियर स्कोर, 10th और 12th, 20% आपका कैटेगरी SC ST OBC ग्रीन कार्ड जनरल जो भी है वो रहा 20%, यानी कि 70% जो आपका OUT में सिलेक्शन वो पहले से ही डिसाइड होता है। ओके, और जो 30% रहा वो OUT में आप किस तरह से परफॉर्म करते हो वो डिपेंड करता है। वो भी डिपेंड करता है, उसका कुछ तरीका है, ध्यान से सुनो। मैं थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो आपका 10th में स्कोर रहा 75%, 12th में स्कोर रहा आपका 85% और आपका कैटेगरी रहा मान लो SC कैटेगरी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बेसिस पर आपका टारगेट स्कोर OUT UG में वेटनरी के लिए, इसके बेसिस पर बता रहा हूँ, सभी के लिए अलग अलग होता है। उसके बेसिस पर आपका टारगेट स्कोर होगा 155। अगर आप 155 लाते हो OUT UG में तब आपका वेटनरी में इजीली हो जाएगा। उसी तरह आपका जो 10th 12th और कैटेगरी के बेसिस पर आपका स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए, जो कि मैं कैलकुलेट करके दूंगा। जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है वो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। यानी कि OUT में सिलेक्शन पाने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी यानी कि फास्ट आपका टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर करना है ताकि मैं इजीली सिलेक्शन पा सकूँ। मान लो आपका 155 टारगेट है, 155 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से 155 प्लस आ सके वो मैं डिस्कस करता हूँ गाइडेंस ग्रुप में। अगर आप उसी तरह से पढ़ाई करोगे इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका 10th 12th में बहुत लो स्कोर है, कैटेगरी में जनरल है ना, तब आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी कि टारगेट स्कोर 195। वो भी अगर आप टारगेट सेट करोगे इजीली पा जाओगे। फर्स्ट आपका होना चाहिए कि आपको टारगेट आपका पता होना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ओके, सेकंड पॉइंट आता है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ कि नोट्स में और पर्सनल गाइडेंस में डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनिएगा। नोट्स में मैंने ये अभी क्या बताया है कि 70% वो प्रीवियसली डिसाइड है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। उस 70% आपका 10th 12th और कैटेगरी के बेसिस पर आपका टारगेट सेट होगा। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक नोट्स में दूंगा, अगर आप उन्हीं नोट से पढ़ोगे ना, फिजिक्स में थियोरेटिकल पोर्शन में कुछ स्पेसिफिक नोट एक ही नोट दूंगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में एक ही नोट दूंगा, सभी 11th 12th में जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब कुछ फॉर्मूला आपको मिलेगा। उसी तरह प्रीवियस पेपर सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ, और लास्ट में जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ नोट सेक्शन में। ओके, अगर आप उस नोट्स में पढ़ाई करोगे तब भी आपका सिलेक्शन मैक्सिमम चांसेस रहता है। अब आते हैं पर्सनल गाइडेंस क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। देखो, पर्सनल गाइडेंस में क्या होता है, मैं अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर लेता हूँ। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट आएगा कि सर मुझे पर्सनल गाइडेंस लेना है, तो मैं उसे पहले उसका टारगेट सेट करके दूंगा, जो कि मुझे 1 घंटा लगेगा
कितना टारगेट करना है, टारगेट रखना है आपका 10th और 12th और कैटेगरी के बेसिस पर। उसके बाद जो भी हाई वेटेज चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके टारगेट के बेसिस पर मान लो 155 प्लस है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पर्सन में स्ट्रांग करना है या फिर थियोरेटिकल पर्सन में क्या स्ट्रांग करना है, क्या वीक करना है, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। उसी तरह केमिस्ट्री, बायो में, जिससे आपका टारगेट क्लियर हो सके। यहाँ पे अभी जो 1 महीना बाकी है ना, अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे सिलेक्शन नहीं होगा। लिमिटेड कंटेंट एक ही बुक में प्रोवाइड करता हूँ पर्सनल गाइडेंस में, वो बुक आपको टारगेट लेना है और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में टारगेट सब्जेक्ट है उन टारगेट सब्जेक्ट को आपको फास्ट कवर करना है और मॉक टेस्ट जो भी दूंगा मैं उतना कवर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना तब आप गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम है। मुझे आशा है OUT के बारे में जो नोट्स और गाइडेंस में डिफरेंस था आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी आपका कुछ डाउट है, स्क्रीन में नंबर दिखा है ना, मुझे कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हो। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।